बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कंड्यूट। तो कंड्यूट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या कौन कौन से टाइप का कंड्यूट होता है, कौन कौन सी कंड्यूट को किस किस जगह पे हमें इंस्टॉल करना है और उसकी कितनी इकसाम है। मेन चीज़ इसकी क्या है कि हमें प्रिजर्वेशन के बारे में चेक करना है। तो क्योंकि इसकी बेसिक 3 इंस्पेक्शन है, मटेरियल रिसीविंग, प्रिजर्वेशन, उसके बाद इंस्टॉलेशन। तो प्रिजर्वेशन को थोड़ा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपके पास जब कंड्यूट आएगा, आपने उस कंड्यूट को मटेरियल रिसीविंग के बाद एक ड्राई जगह पे रखना है और उसको ग्राउंड के साथ डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ऑफ द ग्राउंड हो। उसके नीचे कुछ लकड़ी के पैलेट्स, लकड़ी या कुछ किसी फ्रेम के अंदर भी कंड्यूट को हम रख सकते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कोई ऊपर से कोई चीज़ गिर सकती हो, साइड से हिट हो सकती हो, या वो कोई भी उसकी चीज़ को डैमेज कर सकता हो। जिस तरह कुछ पीवीसी इंसुलेटेड कंड्यूट होते हैं, गैल्वानाइज्ड कंड्यूट होते हैं, तो अगर उनके साथ किसी कोई चीज़ और हार्ड किस्म की मेटल की टच करेगी तो वो ज़ाहिर है कि उसकी इंसुलेशन को डैमेज कर देगी। पीवीसी कोटेड होगा तो, या फिर गैल्वानाइजेशन ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा डिस्कस ये करेंगे, बाकी आपको बताते हैं कि क्या क्या है और इस कंड्यूट के अंदर। तो चलें देखते हैं इंशाल्लाह। जी, तो जैसा कि आज का टॉपिक है कंड्यूट्स, तो कंड्यूट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंड्यूट कौन कौन से और कहाँ किस जगह कौन सा कंड्यूट इस्तेमाल करना है। कंड्यूट बेसिकली दो हैं, एक मेटल कंड्यूट, दूसरे पीवीसी कंड्यूट्स। तो मेटल कंड्यूट कौन कौन से होते हैं और पीवीसी कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं आरामको में, साबिक में, वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। सबसे पहले कि इनकी इंस्पेक्शंस कौन कौन सी होंगी। इंस्पेक्शंस जो हैं, सबसे पहले कंड्यूट की मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन। तो एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर जब भी आपके पास, आपके स्टोर में, आपके पास साइट पे या कहीं भी आपके पास कंड्यूट्स आते हैं, तो आपने उनकी मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन करनी है। मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन के लिए आप पहले एक वीडियो में देख चुके हैं, पिछली वीडियो के अंदर, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कंड्यूट को। वही एमटीओ आपको देखना है, आपको पीओ, डिलीवरी नोट, और उसका जो आप देखेंगे कौन सा इसका माइन काम नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर अप्रूवल, सप्लायर अप्रूवल, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मटेरियल रिसीविंग करेंगे। मटेरियल रिसीविंग करने के बाद दूसरी इंस्पेक्शन होती है इसकी हैंडलिंग, इसको स्टोर किस जगह करना है, तो इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो हमने आगे लिखी हैं, वो भी आप देखेंगे। और तीसरी इंस्पेक्शन है कंड्यूट को इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉलेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे। कंड्यूट का सबसे पहले तो जी, कंड्यूट कौन कौन से होते हैं, और हमें कंड्यूट का इतना ज़्यादा डाटा अरामको स्टैंडर्ड या साबिक स्टैंडर्ड के अंदर नहीं मिलेगा। एनईसी बुक है, उसके आर्टिकल नंबर ये साथ लिखे हुए हैं, तो उसमें ये मिलते हैं। जैसे आईएमसी कंड्यूट है, आईएमसी इंटरमीडिएट मेटल कंड्यूट है जी, इसका आर्टिकल 342। तो अरामको के अंदर ये कंड्यूट अलाउ नहीं है, बाकी प्राइवेट प्लांट या किसी और जगह आप यूज़ कर सकते हैं। अरामको में मेटल कंड्यूट अलाउ है आरएमसी। आरएमसी कंड्यूट रिज्ड मेटल कंड्यूट, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल, एलएफएमसी, एचडीपीई, ये प्लास्टिक के, यानी कि आरटीआरसी, एलएफएनसी, ईएमटी, एफएमटी, ईएनटी। तो हम इस वीडियो में बेसिक जो कंड्यूट इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी ये फॉर रेफरेंस के इंटरव्यूज़ के अंदर क्वेश्चंस किए जाते हैं। सीबीटी में भी काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आता है कि ये कंड्यूट का आर्टिकल कौन सा है, तो ये आपको देखना चाहिए। कंड्यूट जी, आरएमसी में रिज्ड मेटल कंड्यूट और रिज्ड गैल्वानाइज्ड कंड्यूट, ठीक है। रिज्ड गैल्वानाइज्ड कंड्यूट होता है जो कि आप कंड्यूट को गैल्वानाइज किया जाता है, उसके ऊपर कुछ गैल्वानाइजेशन की जाएगी ताकि आपको
अगर कंड्यूट किसी हज़ार्ड इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करना है तो उसमें एटलीस्ट वो गैल्वानाइज होगा, तो उसको जल्दी जंग वगैरह क्रूजन नहीं पकड़ेगा। हम एरिया क्लासिफिकेशन, हज़ार्ड्स एरिया, ये अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। दूसरा, हार्ड डिप गैल्वानाइज। हार्ड डिप गैल्वानाइज मतलब गैल्वानाइज का मटेरियल है, उसको मेल्ट किया जाता है, उसके अंदर कंड्यूट को डिप करके बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन रिच्ड गैल्वानाइज ऐसे नहीं होता, वो गैल्वानाइजेशन का दूसरा तरीका है। ठीक है। तीसरा, पीवीसी कोटेड मेटल कंड्यूट। ये जो आपका बहुत ज़्यादा हज़ार्ड एरिया होगा जहाँ पे जंग का मतलब बहुत ज़्यादा आपको रहता है, या अंडरग्राउंड आप मेटल कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है मिट्टी उसको जल्दी जंग लगा देगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए क्या है कि उसके ऊपर पीवीसी कोटिंग की जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जी कि पीवीसी को कोटेड जो है पीवीसी है कंड्यूट के ऊपर, वो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो है 40 मिल्स। तो ये ज़हन में रखें। उसके बाद आरएमसी कंड्यूट, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ है जी 3 मीटर, 3.05 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे जो आरएमसी यानी कि रिज्ड मेटल कंड्यूट है, उसकी लेंथ है जी 3 मीटर, और उसके थ्रेड मिनिमम 5 थ्रेड, जो उसके एंड पे कंड्यूट के थ्रेड होंगे वो 5 मिनिमम होने चाहिए, इससे कम थ्रेड नहीं होने चाहिए। या जैसे कि कंड्यूट आप फैब्रिकेशन साइट पे करते हैं, किसी जगह पे आप हाफ मीटर की लेंथ यूज़ होगी, या किसी जगह पे जाके आपको मुख्तलिफ कटिंग करके कंड्यूट लगाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको 5 थ्रेड, कम से कम 5 थ्रेड होने चाहिए। कंड्यूट का साइज़ एनईसी के मुताबिक जी आप इसको 1/2 इंच इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसका साइज़ है 6 इंच। लेकिन अरामको के अंदर मिनिमम साइज़ 3/4 है, आप 1/2 इंच का कंड्यूट इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड क्या है जी कि वो कहता है कि इसको हमने कितने मीटर के बाद सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो यही है कि पहली सपोर्ट बिटवीन 300 टू 900 के होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका एक जंक्शन बॉक्स है, तो यहाँ से कंड्यूट आप लेके जा रहे हैं, तो पहली सपोर्ट का फासला जो ये है, ये मतलब 300 से आप कह लें 900 तक आप इसको, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कंड्यूट की लेंथ है, उसके बाद 1.5 मीटर के बाद आप उसको दे सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो 1.5 मीटर तक इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी इस सपोर्ट के बाद, या इस सपोर्ट के बाद एवरी 3 मीटर, हर 3 मीटर के बाद आपको सपोर्ट देनी है। ये है हॉरिजेंटल। और अगर कंड्यूट सपोज जा रहा है वर्टिकल इस सिचुएशन में, तो फिर सपोर्ट का डिस्टेंस आप 6 मीटर तक भी कर सकते हैं। बाकी हर कंड्यूट के ऊपर जैसे मटेरियल रिसीविंग करेंगे तो उसके ऊपर ट्रेसबिलिटी ज़रूरी है। उस कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उसके ऊपर मार्क है, कितना मैन्युफैक्चरिंग नेम, कंपनी, ये सब उसके ऊपर मार्किंग होना ज़रूरी है। उसके बाद कंड्यूट को फिल कितने % किया जा सकता है, यानी कि आपके पास 2 इंच का कंड्यूट है, 4 इंच का है, डिफरेंट साइज़ के कंड्यूट हैं, तो उसके अंदर आप फिलिंग कितनी कर सकते हैं। तो एज़ पर NEC अगर आप एक कंड्यूट के अंदर एक केबल लेके जा रहे हैं तो 53% तक आपने उसको फिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब बैंड वगैरह आ जाएंगे तो केबल पुल करना फिर मुश्किल हो जाता है। और अगर 2 केबलें लेके जानी है, अगर कंड्यूट एक कंड्यूट के अंदर, तो आप 31% तक उसको फिल करेंगे। और अगर 2 से ज़्यादा केबलें हैं और कंड्यूट के हिसाब साइज़ के हिसाब से, तो आप उसको 40% यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कह लें आपके पास 4 इंच का कंड्यूट है या 6 इंच का कंड्यूट है, तो उसके अंदर आप कितनी केबलें लेके जा सकते हैं, उनकी फिलिंग परसेंटेज ये इस तरीके से होगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि कितने % फिलिंग होनी चाहिए, तो ये चीज़ें थोड़ी नोट कीजिएगा। उसके बाद आपको कंड्यूट का मेन फिटिंग्स कौन कौन सी होती हैं।
ये एक चीज़ है पॉइंट करने वाली कि स्विमिंग पूल के अंदर रेड ब्रास RMC कंड्यूट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। फिटिंग एल्बो टी, गॉट, गॉल, गॉक्स, यूनियन, कपलिंग, हब, ब्लॉक नॉट, क्लम्प। ठीक है, तो ये कुछ उनकी पिक्चर्स भी हैं, आप इसमें देख सकते हैं। मतलब कुछ शार्ट एल्बो हैं, कुछ लॉन्ग रेडियस एल्बो होती है, कोई शार्ट रेडियस एल्बो होती है। तो ज़्यादा अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रही, इस पिक्चर में ऑलमोस्ट सारी हैं, आप एक एक करके इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कौन कौन सी फिटिंग है, तो एटलीस्ट आप 4-5 कुछ ना कुछ आपको नाम बताने चाहिए। एल्बो सिंपल सी बात है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि एल्बो है ये वाली, इसको आप, ये एल्बो है। और इसी तरह जैसे टी है तो आपकी ये इस शेप में होगी, तो ये टी है। उसके बाद गो8, गोआल, ग्वाक्स, ये एक यानी कि बॉक्स हैं। बॉक्स अगर 2 वे मतलब होगा, ये 3 वे होगा या 4, ये वो मतलब कह सकते हैं ये है। ये एल की शेप में है तो ग्वाल है। ये इस तरह अगर मतलब इसके डिफरेंट 4-4 वे होगी तो ग्वाक्स होगा। अगर एल की शेप में होगी ग्वाल होगा, टी की शेप में ये बॉक्स होगा तो ग्वाट होगा। इसी तरह आप इसको एक एक करके लिख के भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट पे चलेंगे तो उसमें यूनियन स्टार्ट चैनल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एंगल, थ्रेडेड रॉड, अगर हैंगिंग आपका कंड्यूट है, छत के साथ हैंग करके लगाना है तो थ्रेडेड रॉड भी आप यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। दीवार के साथ लगा रहे हैं तो एंगल यूज़ कर सकते हैं। यूनिस्टट चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। कंड्यूट का ज़्यादातर इस्तेमाल स्किड वगैरह पे, मुख्तलिफ़ जगह पे इस मतलब आउटसाइड, आउटडोर तो करते हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ज़्यादातर यूनिस्टट चैनल और एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, कंड्यूट ये है लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट। ये आप देख रहे हैं कि इस पे उन्होंने बताया, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कौन सा कंड्यूट किस जगह इस्तेमाल करना है। मतलब ये पोर्शन जो है ये मेटल है, ये इसके ऊपर PVC है और ये फ्लेक्सिबल है। इसको आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है मेन कंड्यूट से। जब आप लाएंगे, ये आपका जैसे मेन कंड्यूट आ रहा है तो उसके बाद कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ ये कंड्यूट, मेटल कंड्यूट इंस्टॉल करेंगे तो कंड्यूट की वाइब्रेशन से इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन आउट हो सकती है। क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके बहुत एहसास होते हैं, उनको ज़्यादा वाइब्रेट होने से वो डिफरेंट रीडिंग दे सकते हैं। तो ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट को फ्री ऑफ वाइब्रेट करता है। सेकंड क्या है कि कुछ एरिया में जहाँ पे आपकी असेस डायरेक्ट कंड्यूट, मेटल कंड्यूट को नहीं लेके जा सकते, तो वहाँ पे आप भी फ्लेक्सिबल कंड्यूट इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट, फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट का जी साइज़ 1/2 इंच to 4 इंच तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इस्तेमाल करके बताया हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आप 1.8 मीटर तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लेंथ आप नहीं इस्तेमाल कर सकते अरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक। अरामको प्लांट में अरामको का काम जहाँ पे हो रहा है तो आप 1.8 मीटर से ज़्यादा लेंथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली जो क्लैंप या पहली सपोर्ट इसको आएगी वो 300 से स्टार्ट होगी, तो 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम अगली सपोर्ट जो इसको प्रोवाइड करेंगे उसका डिस्टेंस 1.4 मीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट केबल के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल केबल में भी जहाँ पे कुछ ऐसी एसेस बन जाती है सम टाइम, तो वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका टेम्परेचर कैटेगरी होती है कि ये आउटडोर या इनडोर। आउटडोर के लिए एटलीस्ट मिनिमम टेम्परेचर इसका
90 डिग्री टेम्परेचर तक होना चाहिए, 80 डिग्री टू 90 डिग्री। इंडोर आप 60 डिग्री मतलब जो बेयर कर सकता है। ज़्यादातर इस्तेमाल आउटडोर ही होता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह आउटडोर ही लगते हैं। बाकी इसको यूएल लिस्टेड होना चाहिए, ये इसका मेन पॉइंट है कि ये यूएल लिस्टेड कंड्यूट इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं पीवीसी कंड्यूट। पीवीसी कंड्यूट इस्तेमाल होते हैं फर्स्ट पहली चीज़ तो कि अंडरग्राउंड इनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अबव ग्राउंड भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड या डक्ट बैंक के अंदर पीवीसी कंड्यूट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पीवीसी कंड्यूट का साइज़ जो है वो 1/2 इंच टू 6 इंच यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से कंड्यूट होने चाहिए, तो जैसा उसके ऊपर ट्रेसबिलिटी, उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए जो हम अरामको के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो वो नीमा TC2, नीमा TC4, 6, TC8, नीमा TC9। अगर कंड्यूट के ऊपर ये लिखा हुआ है तो दैट्स मीन ये कंड्यूट अरामको में इस्तेमाल होने के लिए ठीक है। अब इसकी जो फिटिंग्स होंगी, जैसे हम नीमा TC2 कंड्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी फिटिंग का नंबर नेक्स्ट होना चाहिए। फिटिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि नीमा TC2 है तो फिटिंग TC3 होनी चाहिए। अगर नीमा TC6 कंड्यूट है तो फिटिंग TC8 हो। ठीक है, अगर नीमा TC8 का कंड्यूट है तो 9 हो। इसी तरह EDB120 ये कंड्यूट भी डायरेक्ट बॉरीड केबल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद स्टब अप के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। स्टब अप मतलब कि ये देखें, ये स्टब अप का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी जैसे ट्रंच है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे ये सारी ट्रंच है, इसके नीचे केबल इस्तेमाल हो रही। तो जब हमने इसको अबव ग्राउंड लाना है, यहाँ पे ऊपर लेके आना है इस्तेमाल करने के लिए, तो ये पोर्शन हम कंड्यूट पीवीसी कंड्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है ये स्टब अप कहलाता है। ये आपका 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 150 तक आपको स्टब अप करना है, 150 mm। ठीक है, ये स्टब अप के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्राउंडिंग केबल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडरग्राउंड इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद डक्ट बैंक के अंदर इस्तेमाल होते हैं। डक्ट बैंक मतलब आपको रोड क्रॉस करना है या डिफरेंट जगह पे किसी बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस कंड्यूट का इस्तेमाल होगा। डक्ट बैंक के बारे में हम आगे जाके आपको बताते हैं। पहले ये EMT कंड्यूट यानी कि इलेक्ट्रिकल मेटालिक ट्यूब। इलेक्ट्रिकल मेटालिक ट्यूब जो है इसका साइज़ 1/2 इंच टू 4 इंच। ठीक है, वही सेम है कि पहली उसकी सपोर्ट जो आएगी कहाँ पे आएगी, 300 mm। दूसरी सपोर्ट वो मतलब एक सपोर्ट से दूसरी सपोर्ट का फासला 3 मीटर तक है। इसका मटेरियल स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम। ठीक है, मार्किंग वही, ट्रेसबिलिटी उसके ऊपर हर 3 मीटर के बाद होनी चाहिए। ये कंड्यूट जो है ये इंडोर मतलब यूज़ होता है। इंडोर आप कह लें सबस्टेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी रूम में कर इसका क्या कहते हैं कंट्रोल रूम वगैरह, यहाँ पे हम इस कंड्यूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आउटडोर इस्तेमाल नहीं होते इस कंड्यूट का। जस्ट इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन वही पूछा जाता है कि EMT कंड्यूट क्या है, इलेक्ट्रिकल मेटालिक ट्यूब कहाँ पे इस्तेमाल होती है, सब स्टेशन के अंदर इंडोर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी EMT के थ्रेड नहीं होते। ठीक है, इसके ऊपर एंड कैप इस तरह या दूसरे जो भी है फिटिंग्स इसकी अलग होती हैं। तो वो यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई नहीं, आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं डक्ट बैंक की हैं। डक्ट बैंक में PVC कंड्यूट का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हम आपको अभी थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि डक्ट बैंक में सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, आपने एल्बो कंड्यूट जो भी इस्तेमाल करने हैं, जैसे मैंने लास्ट में बताया कि हम एल्बो जो होगी वो एक पॉइंट ज़्यादा होगी। अगर TC6 कंड्यूट है या TC8 है तो TC9 की एल्बो होगी। तो यहाँ पे
कंड्यूट के ऊपर, एल्बो के ऊपर ये सारी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर का कंड्यूट होना चाहिए। जैसे हमने मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन में ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये स्पेसर है, इसको स्पेसर कहते हैं। अब ये जो स्पेसर हैं ये उस अगर 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच तक कंड्यूट है तो उसके लिए हम 50 mm का स्पेसर यूज़ करेंगे। उससे ज़्यादा है 2 इंच है तो उस हिसाब से, अगर 3 इंच का या 4 इंच का है तो फिर उसके हिसाब से 50 mm मतलब ये कंड्यूट टू कंड्यूट ये वाला गैप होना है, ये चीज़ डिस्कस हो रही। बाकी तो कंड्यूट उसके अंदर जो साइज़ होगा वो उस कंड्यूट के हिसाब से होगा। अगर इससे कम है तो हम 25 mm का स्पेसर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कौन सा यूज़ करेंगे, 50 mm मिनिमम एक कंड्यूट से दूसरे कंड्यूट का गैप होना चाहिए। ठीक है जी, ये क्या है गैप इसके दरमियान जो मेंटेन किया गया है वो 50 mm मिनिमम है। ठीक है, एक स्पेसर से दूसरे स्पेसर का फासला, जैसे ये स्ट्रेट लेंथ में ये स्पेसर से ये स्पेसर जो है इसका फासला मिनिमम 2.4 मीटर होना चाहिए। मतलब 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड हमेशा आपको मिनिमम या मैक्सिमम चीज़ बताता है, तो स्टैंडर्ड को कोई इशू नहीं है। अरामको को अगर आप 2.4 मीटर से पहले 1.5 मीटर के बाद यूज़ कर लें, 2 मीटर के बाद, तो उसके लिए ये अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आप जा सकते। 2.4 मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब स्पेसर 50 mm का होगा तो ज़ाहिर है इसके अंदर जब इसको कंक्रीट के साथ भरा जाएगा तो 50 mm कंक्रीट आएगी। अब ये चीज़ मेंटेन करनी है कि जब दरमियान में तो 50 mm कंक्रीट भर दी जाएगी, वो इस शेप में डक्ट बैंक बन जाएगी या इस शेप में, लेकिन जो साइड है, अबव साइड डाउन साइड, ये आपकी कंक्रीट इसको इस हिसाब से पैक करना है, प्लाईवुड से या किसी भी चीज़ से आप इसको कंक्रीट को रोकने के लिए जो बनाएंगे पोर्शन, तो वो 75 mm होना चाहिए। ये वाली ये ऊपर इसके कंक्रीट 75 mm होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए इस्तेमाल हो रही है तो इस तरह इसके ऊपर ये पिक्चर में तो साइड पे भी किया हुआ है, इसके ऊपर वाली साइड पे 5 mm रेड डाई कलर, मतलब वो सीमेंट में मिक्स करके रेड कलर को इसके ऊपर ऐसे मिक्स कर देंगे। वो तकरीबन 5 mm की लेयर होनी चाहिए ताकि ये कल को कोई खुदाई करता है देखता है तो पता चले कि इसके नीचे इलेक्ट्रिकल केबल है। अगर टेलीकॉम की होगी तो ऑरेंज कलर होता है, तो हम क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्कस कर रहे हैं तो रेड कलर होगा। ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये आप देख रहे हैं, जैसे ये किसी बिल्डिंग में एंट्री मारने के लिए ये इस तरह डक्ट बैंक हो गई, रोड क्रॉसिंग के लिए, ताकि ऊपर से हैवी व्हीकल्स या कोई चीज़ गुजरती है तो केबल का नुकसान ना हो, केबल डैमेज नहीं होगी। इस तरह इनके मुख्तलिफ़ किस्म की डक्ट बैंक बनाई जाती है। बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने के लिए भी डक्ट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारी डक्ट बैंक। बस ये है जी हमारा कंड्यूट। तो कंड्यूट में इससे ज़्यादा और बेसिक तो यही है कि हमें मेन सपोर्ट कितना देना चाहिए। सपोर्ट ज़्यादातर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इसके क्या आते हैं, ज़्यादातर इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंड्यूट की, आपको मिनिमम फिटिंग्स 4 5 6 ये पता हो। आपको अगर NEC का आर्टिकल ख़ासकर फ्लेक्सिबल का और इसका RMC का, इनका EMT जो हमने मेन यहाँ पे डिस्कस किए हैं यही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनके आर्टिकल नंबर याद होने चाहिए। उसके बाद कंड्यूट की सपोर्ट हॉरिजेंटल है तो 1 सपोर्ट टू अदर सपोर्ट 3 मीटर इस्तेमाल हो गई। और पहली सपोर्ट यानी कि 900 mm तक, पहली सपोर्ट 900 mm तक है, लेकिन इन केस कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई मतलब एंगल कुछ बीम या कुछ किसी किस्म की ऑब्स्ट्रकल आ गई है, तो आप उसको 1.5 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं तो आपने बिटवीन 900 ही mm पहली सपोर्ट देनी है, अगली 3 मीटर हर 3 मीटर के बाद सपोर्ट देते जाएंगे। हॉरिजेंटल में सेम ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन उसमें सपोर्ट का जो इंटरवल है वो 6 मीटर तक हो जाएगा। बाकी
साइज़ मैटर करता है, साइज़ का क्वेश्चन किया जाता है। ओके, इसका मिनिमम साइज़ कितना? अरामको में 3/4 है। बाकी एनईसी के मुताबिक आप हाफ इंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अरामको के क्योंकि अपने स्टैंडर्ड हैं तो उसके मुताबिक आपको 3/4 इंच मिनिमम कंड्यूट का साइज़ यूज़ करना है, इससे छोटा नहीं कर सकते। उसके बाद फिलिंग परसेंटेज, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंगल केबल के लिए कंड्यूट कर रहे हैं तो कितनी फिलिंग होगी। तो ये थे जी आज का टॉपिक कंड्यूट। तो होपफुली अगर आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आप कम अज़ कम इंटरव्यू देने के काबिल होंगे, और इंशाल्लाह जो बताया इससे बाहर पॉसिबल है कि कोई बंदा भी क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है जी, बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। अस्सलाम वालेकुम।